अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कारी मोहम्मद बिनियामीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रूहानी नशरियात। नाज़रीन, आज के दौर में क्या हम दूसरों की नज़रों से छुप सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम लोगों के दरमियान में फिर भी रहे हों, लोगों की नज़रों के सामने हों और ऐसा कोई करिश्मा हो जाए कि हम लोगों की नज़रों के सामने रह कर भी लोगों को नज़र ना आए? क्या ऐसा हो सकता है आज के दौर में? क्या ऐसा मुमकिन है? तो नाज़रीन, बिल्कुल जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। इसके लिए आइए हम आपको लेकर चलते हैं अपने पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक की तरफ और आप अलैहिस्सलाम के मुबारक अमल की तरफ। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अलैहिस्सलाम के बहुत ही प्यारे सहाबी हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने दुश्मनों की नज़रों के सामने से छुपना चाहते कि अपने दुश्मनों को नज़र ना आए, तो आप अलैहिस्सलाम कुरान पाक की 3 ऐसी आयत हैं जब उनका विर्द फरमाते तो आप अलैहिस्सलाम काफरों की नज़रों से बिल्कुल छुप जाते थे, उनके सामने रहते हुए भी उनको नज़र नहीं आते थे। ये तो नबी अलैहिस्सलाम का मामला था। क्या आप अलैहिस्सलाम के उम्मती भी दूसरों की नज़रों से गायब हो सकते हैं? तो यही हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे सोहने नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी फरमाते हैं कि एक आदमी मुल्क शाम का रहने वाला, मेरी उसके साथ मुलाकात हुई तो हम आप अलैहिस्सलाम की मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि नबी अलैहिस्सलाम का एक बहुत शानदार अमल था कि आप अलैहिस्सलाम जब काफरों की नज़रों के सामने से छुपना चाहते तो कुरान पाक की 3 ऐसी आयत हैं जब उनका विर्द फरमा लेते तो आप काफरों की नज़रों के सामने से गायब हो जाया करते थे, उनको नज़र ही नहीं आते थे। हालांकि आप अलैहिस्सलाम उनकी नज़रों के बिल्कुल सामने रहते थे, फिर भी उनको नज़र नहीं आ रहे। कमाल की बात है। और सहाबी ने पूछा कौन सी आयत हैं? हज़रत काब फरमाते हैं मैंने उनको बता दिया। फिर ये सहाबी जिन्होंने 3 आयत की ये हदीस सीखी और ये मुल्क रूम में जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये सहाबी जब मुल्क रूम में गए, वहाँ पे दीन की खिदमत कर रहे हैं, दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, लोगों को दीन सिखा रहे हैं। वहाँ पर काफरों की तादाद ज़्यादा थी, तो उन्होंने इन सहाबी के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिया, इनका घेराव करना शुरू कर दिया, इनका घेरा तंग कर दिया, इनको परेशान करना शुरू जैसे ही किया तो ये सहाबी कहते हैं कि वहाँ से तंग आकर मैंने वापसी का इरादा किया और जब वहाँ से वापस निकला तो उन लोगों ने अपने आदमियों को मेरे पीछे लगा दिया कि वो मुझे पकड़ के उनके पास लेके जाएं और वो मुझे कत्ल कर दें। सहाबी कहते हैं कि मैं वहाँ से निकला तो उन्होंने अपने 2 घोड़े सवार, घोड़ों के ऊपर 2 अपने आदमी भेजे कि जाओ जाके इसको पकड़ के लाओ। कहते हैं सहाबी कि मैं वहाँ से भाग रहा हूँ और उनकी घोड़ों के ऊपर सवार आदमी मेरे पीछे लगे हुए हैं। अचानक से मेरे जहन में ये बात आई कि मुझे तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक सिखाई थी कि जब आप अलैहिस्सलाम दुश्मनों की नज़रों से छुपना चाहते तो 3 आयत की तिलावत फरमाते। सहाबी कहते हैं मुझे जैसे ही याद आया मैंने 3 आयत की तिलावत फरमाई और ख़ुद पर फूंक लिया। और फिर क्या हुआ? कहते हैं कि मैं दुश्मनों के बिल्कुल सामने था, जिस रास्ते पर मैं गुज़र रहा था उसी रास्ते पर काफिर गुज़र रहे थे, मैं काफिरों के बिल्कुल सामने था और वो मुझे ढूंढते हुए जा रहे हैं, मैं उनको नज़र नहीं आ रहा। कहते हैं वो ढूंढ के थक के वापस चले गए और इन 3 आयत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल महफूज रहा और अपने मुकाम पर सही सलामत चला गया। और हज़रत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं भी अपने कुर्तबा शहर के अंदर, मेरे साथ एक किला था जिसका नाम मंशूर था, उस किले के अंदर मेरी किसी के साथ लड़ाई हो गई। उन लोगों ने मेरा पीछा किया और मुझे मारना चाहा, मुझे पकड़ने के लिए वो मेरे पीछे दौड़े। कहते हैं कि मैं आगे आगे दौड़ रहा हूँ, खुले मैदान में मैं भाग रहा हूँ और वो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। वो हज़रत इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि मैंने इन 3 आयत की तिलावत फरमाई और साथ में जब नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत वाली रात सूरत यासीन की इब्तदाई 9 आयत की तिलावत फरमाई थी और मट्टी लेकर, रेत लेके आप अलैहिस्सलाम ने इस तरह फूंक मारी उसके ऊपर और काफरों के सरों में डाल दी और आप अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़र के चले गए और वो काफिर वहाँ पे खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम यहाँ से बाहर आएँ तो हम आप अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दें।
فرماتے ہیں کہ میں نے ان 9 آیات کی بھی ساتھ میں تلاوت کی اور میں کھلے میدان میں بیٹھا ہوں، ان کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میں ان کو نظر نہیں آ رہا، مجھے ڈھونڈ کے تھک ہار کے وہ واپس چلے گئے۔ اور ناظرین کرام، آج کے ہمارے عمل کی جو 3 آیات ہیں ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر پارہ نمبر 14 اور سورت کا نام ہے سورۃ النحل۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 108، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ اور دوسرے نمبر پہ ہماری جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے پارہ نمبر 15، سورت کا نام ہے سورۃ کہف۔ ناظرین، یہ جو آیت آ رہی ہے اس آیت کا نمبر ہے 87، اور آپ نے یہ آیت شروع سے نہیں پڑھنی، درمیان سے انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، یہاں سے پڑھنی ہے آخر تک۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہماری آیت ہے وہ ہے سورۃ جاثیہ، اور پارہ ہے ہمارا پارہ نمبر 25۔ پارہ نمبر 25 کی آیت مبارکہ ہے 23 نمبر ہے اس کا، اور یہ آپ نے پڑھنی ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے مکمل پڑھنی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ 3 آیات تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، اور یہ ہمارا آج کا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے صحابہ اور ائمہ کرام جو ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ میں نے ان کے معمولات میں سے آپ کے سامنے واقعات بھی ذکر کر دیے ہیں۔ آپ اس عمل کو اپنے معمول میں لائیں اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور آپ کو جس سے فائدہ حاصل ہو وہ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔